चुनौती है रॉकी यादव के लिए, विश्वनाथ यादव? देखिए मैम, उनका तीसरा पुश्त है ये, बाप बेटा दामाद, उनके दामाद भी एमएलसी हैं। जनता इसको पूरी तरीके से नकार दी है। 34 साल उनके लोग के साथ छल हुआ है। आपको मैं बेला में ऐसा ऐसा गांव और ऐसा ऐसा घर दिखाऊंगा कि जिनके घर का नाली का पानी बाहर नहीं बह रहा है। आज़ादी के बाद भी अभी तक रोड नहीं पहुंचा पाए, ये उनकी कमी है। 70 मॉडल जो गाड़ी चल रही थी पहले, और नेताओं जो जात और धर्म के नाम पर लोगों को यहाँ इनको जो हमारी विरोधी पार्टी जो उन लोग को बेवकूफ़ बना रही थी, बेलागंज की जनता जाग चुकी है और बेलागंज की जनता इस बार उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। हर गांव में हम 5-5 काम का लिस्ट मांगे, अगर 5 काम में 2 से 3 काम अगर हम इस 10 महीने में नहीं कर पाए तो अगले बार वोट उनसे मांगने नहीं जाएंगे। बेलागंज की राजनीति समीकरण की राजनीति है, एमवाई की राजनीति है। मैम, राजनीति है ज़रूर, पर लेकिन हमको सब भाई का उनका भी हमारा साथ है और ये वोट जब मिलेगा तब देखने को मिलेगा। विश्वनाथ यादव को चैलेंज नहीं मानते? मैम, वो चैलेंज कैसे हो सकते हैं? देखिए, बेलागंज में उपचुनाव है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मनोरमा यादव के बेटे रॉकी यादव है। सबसे पहले तो रॉकी जी, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैडम, आपको अभी हम बहुत तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज बेलागंज में उपचुनाव को कवर करने के लिए आई हैं। रॉकी जी, माहौल कैसा है बेलागंज का आपकी नज़रों के अनुसार? मैम, माहौल तो बहुत अच्छा है और बाकी मैम अब जनता को आप खुद देख लीजिए, उनकी इंटरेस्ट को हमारे प्रति देख लीजिए, सभी का विश्वास हमारे पार्टी के प्रति। जी, ये बताइए, मनोरमा देवी जी इस बार उतरी हैं, लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग का पूरा सपोर्ट, हम लोग तो चुनाव लड़ने से पहले ही लोगों से पूछ के परमिशन लेके हम लोग चुनाव में आए। आप लोग लोगों के नेता हैं, पार्टी के नेता नहीं है? नहीं मैम, तो पार्टी के नेता मैम, लोग सपोर्ट करेंगे तब तो पार्टी टिकट देगी। पार्टी भी तो सर्वे करती है, तो पार्टी भी लोगों से पता किए। हम लोग भी सब अपने गार्जियन, अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं से पता किए कि क्या आप हम लोग को ये उन लोग के डिमांड पर हम लोग आए। अच्छा रॉकी जी, ये बताइए, आपके सामने जो कैंडिडेट है 34 साल से विधायक रहे, अब सांसद बन गए, उनके बेटे को टिकट मिला है, चुनौती है रॉकी यादव के लिए, विश्वनाथ यादव? देखिए मैम, उनका तीसरा पुश्त है ये, बाप बेटा दामाद, उनके दामाद भी एमएलसी हैं और उनके पिताजी अभी एमपी बने हैं। इस बार उनके बेटा अपने वो लड़ने के लिए चाह रहे हैं। तो हमको कहना है कि जनता इसको पूरी तरीके से नकार दी है। 34 साल उनके लोग के साथ छल हुआ है। आपको मैं बेला में ऐसा ऐसा गांव और ऐसा ऐसा घर दिखाऊंगा कि जिनके घर का नाली का पानी बाहर नहीं बह रहा है और नाली का पानी वो आंगन में रह रहा है और वो रोज़ पानी को बाल्टी से बाहर फेंक रहे हैं। यहाँ चिरैया टाड़, यहाँ एक गांव है, अभी आज़ादी के बाद भी अभी तक रोड नहीं पहुँचा पाए, ये उनकी कमी है। ये हार्ड सरफेस रोड उसी समय से, आज से 20 साल पहले हुआ और वो उनमें कोई रुचि नहीं ली। जी, देखिए, मैं घूम रही थी तो कई लोग आपके बारे में कह रहे थे कि युवाओं को बहुत मानते हैं, चेहरा देख के नाम बता देते हैं। तो ये जो आपकी खासियत है, ये चुनाव के दौरान ही देखने को मिलेगी या चुनाव के बाद भी रॉकी यादव लोगों के साथ खड़े रहेंगे? देखिए मैडम, हम जीवन में किसी के साथ झूठ बोलना नहीं सीखे और हम झूठ बोल के कोई पद को हासिल करने का भी नहीं हम चाहते हैं। अगर हम किसी का विश्वास के करते हैं तो मेरा अंतिम प्रयास रहता है कि उसके विश्वास पर खरे उतरें। और आज बचपन से हमने कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया है। जो भी हमारे साथ जुटा है वो जीवन के अंतिम दम तक हमारे साथ रहता है। एक सवाल मेरा ये भी है कि आप पे कई तरीके के आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन आपकी खासियत है कि आप कुछ नहीं बोलते। तो ये जो सब्र है, ये कहाँ से आया है? क्योंकि आपने भी कई संघर्ष देखे हैं, पिताजी भी आपके नहीं हैं, माताजी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। ये संघर्ष, ये सहनशीलता कहाँ से आई? मैडम देखिए, हम लोग शुरू से, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ। पहला क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हम रांची में स्कूल में पढ़े, हॉस्टल में रहा हूँ मैं। और सीबीएसई से 10th की, 11th 12th एयरफोर्स स्कूल दिल्ली से किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ग्रेजुएशन किया हूँ। ह्यूमन राइट्स में रिसर्च किया हूँ। तो हम लोग तमाम पूरे सामाजिक सोशल स्टडीज़ का सब पढ़ाई पढ़े हैं और हम लोग को उस किताब से और लोगों से मिलना ये पता चलता है। हम लोग लोगों में विश्वास, समाज को हम बनाने में विश्वास रखते हैं, समाज को बिखारने में नहीं। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि अगर आज हमको पद की लालसा के लिए किसी को हमने तोड़ने का काम करें, सबको जोड़ने का काम करते हैं। और ये सब चीज़ हमारे अच्छे विद्यालय से हमारे अध्यापक गार्जियन हम लोग को सिखाएं, वही हम आपके साथ। अब पढ़े लिखे युवा आएंगे राजनीति में? मैम, पढ़े लिखे युवा बिल्कुल तरीके से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आने वाले समय में जो है, अब आप
कितना अब सब मोबाइल का युग है, सब कंप्यूटर का युग है, हर जगह कंप्यूटर लोग सीख रहे हैं। तो अब हमारा कहना है कि जब टेक्नोलॉजी, जब 5G का ज़माना आ गया है, तो मैं ज़्यादा दिन अब झूठ नहीं चल पाएगा। अब तो हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड आएगा। हो सकता है कि अगले चुनाव में आए, हम कुछ वादा किए वो दिखा देगा कि ये, तो अब कितना दिन झूठ चलेगा। तो ये जो इन लोग जो 70 मॉडल जो गाड़ी चल रही थी पहले, और नेताओं जो जात और धर्म के नाम पर लोगों को यहाँ, इनको जो हमारी विरोधी पार्टी जो उन लोग को बेवकूफ़ बना रही थी, बेलागंज की जनता जाग चुकी है और बेलागंज की जनता इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये जनता जवाब दे रही है, हम लोग नहीं दे रहे, जनता का है। आपके नज़रों में 34 साल में क्या कुछ किया है सुरेंद्र यादव ने? मैम, सबसे पहले समाज और धर्म के नाम पर उन्होंने वोट लेकर विधायक बनने का काम किया है, लोगों को भाई भाई में लड़वाने का काम किया है, हर आदमी पर मुकदमा से लेकर हर तरीके का, केवल उन्होंने जंजाल बांधा है, बस यही बात है। विकास का आपका एक भी उनका माइलस्टोन कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी माताजी जीतती है तो पहला काम बेलागंज में क्या हो? मैम, सबसे पहले हम न्याय के साथ विकास करेंगे। लोगों का थाना BDO CO जो परेशान जो लोग रहते हैं, वहाँ जो नेता रूपी कुर्ता पैजामा लोग एजेंट बन के लोगों को तंग करते हैं, उससे मुक्ति दिलाएंगे। और हर गांव में हम 5-5 काम का लिस्ट मांगे। अगर 5 काम में 2 से 3 काम अगर हम इस 10 महीने में नहीं कर पाएँ तो अगले बार वोट उनसे मांगने नहीं जाएंगे। क्या बेलागंज के यादव रॉकी यादव के साथ हैं? मैम, मेरे सब भाई हमारे साथ में हैं। मैम, जाति पर तो हम बात ही नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं कि बेलागंज की राजनीति समीकरण की राजनीति है, MY की राजनीति है। मैम, राजनीति है जरूर, पर लेकिन हमको सब भाई का, उनका भी हमारा साथ है, और ये वोट जब मिलेगा तब देखने को मिलेगा। विश्वनाथ यादव को चैलेंज नहीं मानते? मैम, वो चैलेंज कैसे हो सकते हैं? वो चैलेंज कैसे हो सकते हैं? उनका क्या, उन्होंने क्या किया है अभी तक जनता के लिए? वो भी लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। तो वो आप यहाँ के लोगों से पूछिए कि उनका क्या व्यवहार है लोगों से। किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं, क्या उनकी दिल जीत पाते हैं कि उन पर अकड़ दिखाते हैं, ये लोग बताएंगे, मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप हमसे कैमरे के पीछे, अभी तो हर आदमी, हम अपना मुंह से अपना बड़ाई क्या करेंगे, आप आदमी लोगों से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीधे तौर पे बता रहे थे कि क्या कुछ सोचती है बेलागंज की जनता, और रॉकी यादव विश्वनाथ यादव को चैलेंज नहीं मानते, ये तस्वीरें थी। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।